नमस्कार। आज हम रूसो के शिक्षा दर्शन पर बात करेंगे। रूसो का जीवन दर्शन क्या है, रूसो ने शिक्षा पे क्या विचार दिए हैं, की चर्चा करेंगे। रूसो का जन्म 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा नगर में हुआ था। बचपन रूसो का बहुत ही उदासीन तरीके से बीता। माँ की मृत्यु बचपन में हो गई थी और पिता उनके जो है वो घड़ी साज थे, एक व्यवसायी थे, जो बहुत अच्छे से देख रेख रूसो की नहीं कर पाए। और उनकी चाची जो है उन्होंने बहुत अच्छे से रूसो का पालन पोषण नहीं किया। तो बस इन्हीं उदासीन तरीके से रूसो का लालन पालन हुआ है। रूसो की प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत सारी रचनाओं ग्रंथों की रचना की है रूसो ने, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख हैं जिनमें से एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट फेमस किताबें हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो आपका सामाजिक और राजनीतिक विचार उन्होंने रखे हैं, लेकिन एमिल पर उन्होंने शिक्षा संबंधी विचार दिए हैं। एमिल में उन्होंने शिक्षा संबंधी तत्वों पे बात की है। आइए अब हम रूसो के जीवन दर्शन के बारे में बात करते हैं। रूसो कहता है कि प्रकृति जो है वो सर्वोत्तम है, जीवन स्वतंत्र है, विज्ञान और समाज का विरोध करता है और प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। कहता है रूसो कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति सर्वोत्तम है। रूसो कहता है कि प्रकृति ही सबसे सर्वोपरि है, प्रकृति से बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। प्रकृति ही हमें जन्म देती है और कुछ समय बाद वो हमें अपने में समेट लेती है। प्रकृति ही हमें सिखाती है और प्रकृति ही हमें दंड देती है। प्रकृति हमें जीवन से संघर्ष करना सिखाती है, हमें जीवन यापन करना सिखाती है और प्रकृति से अलग रह करके हमारा जीवन कुछ भी नहीं है। रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटने की बात, रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटो। जो ये आधुनिक समाज है, जो ये कृत्रिम समाज है, ये नश्वर है। ये हमें हमारी सभ्य हमें नष्टता की ओर ले जाएगा। तो इसलिए प्रकृति ही सबसे सुखमय है, प्रकृति के साथ ही हमें बना रहना है। तो दूसरी बात कहता है, रूसो का विचार था कि जीवन स्वतंत्र है, कि जब प्रकृति के पास से मनुष्य जन्म लेता है, आत्मा जन्म लेती है, तो पूरी तरीके से वो स्वतंत्र रहती है। उस पर कोई बंधन नहीं होता है, कोई अनुशासन नहीं होता है, कोई दबाव नहीं होता है। लेकिन क्या कहते हैं कि इस समाज में आने के बाद मनुष्य जो है बंधनों में जकड़ता जाता है, बंध जाता है। तो रूसो का कहना था कि जब हम स्वतंत्र जन्म लेते हैं तो हम स्वतंत्र क्यों नहीं रह सकते हैं, हम नए नए बंधनों में क्यों बंध जाते हैं। जैसे कि तो कहता है कि जन्म लेने के बाद ही बच्चे को कपड़े में लपेट दिया जाता है और मृत्यु के समय उसे कफन में लपेट दिया जाता है और जीवन भर वो नए नए नियमों, नए नए कानूनों, रीति रिवाजों, परंपराओं में बंधा रहता है। वो अपने मन की, अपनी इच्छा की को स्वतंत्र रूप से न रख पाता है, ना उस अपने मुताबिक कार्य कर पाता है। तो रूसो का विचार था कि जब हम स्वतंत्र जन्म लेते हैं तो हमें स्वतंत्र जीने का अधिकार है, उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। विज्ञान और समाज का विरोध, बहुत बड़ा विरोधी रहता है रूसो। रूसो कहता है कि विज्ञान जो है वो हमें प्रकृति से दूर करता जा रहा है, वो हमें कि प्रकृति से वो हमको दूर करता जा रहा है। और समाज का वो बहुत बड़ा विरोधी था। कहता था कि जो जो आत्मा, जो जो भी वस्तु प्रकृति के पास रहती है वो पूरी तरीके से पवित्र रहती है, पूरी तरीके से सद्वृत्त रहती है। लेकिन जैसे ही वो समाज के पास आती है, जैसे ही वो मनुष्यों के हाथ में आती है, वह अपवित्र हो जाती है, वह दूषित हो जाती है। समाज में आकर मनुष्य जो है बालक फरेब सीखता है। सारी बुराइयों का जड़ कहता है कि समाज है। रूसो जो है एक कृत्रिम समाज का विरोधी रहता है। वो कहता है कि प्रकृति के साथ रहिए। कृत्रिम समाज, सीमेंट और बालू से बना हुआ घर जो है वो हमें नष्टता की ओर ले जा रहा है। समाज में रहकर हम अनेक बुराइयों को सीखते हैं, हमारे चरित्र को समाज दूषित कर देता है। तो समाज का वो बहुत बड़ा विरोधी रहता है। और रूसो कहता है कि प्रकृति की ओर लौटिए।
प्रकृति को समझिए। प्रकृति ना हम से हमें डर लगता है, ना प्रकृति हमें कोई आदेश देती है, ना हमें वो दंड देती है। समय समय पर वो हमें स्वतंत्र जीने की हमें हमें अधिकार देती है। तो प्रकृति की ओर लौटना चाहिए, हमें इस कृत्रिम, इस बनावटी समाज से दूर होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये तो उसका जीवन दर्शन रहा। लेकिन रूसो अब शिक्षा के बारे में क्या कहता है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा पे उसके क्या विचार है, उसको बात करते हैं। रूसो कहता है कि शिक्षा, सच्ची शिक्षा जो है, सच्ची शिक्षा कहता है कि रूसो की सच्ची शिक्षा जो है वो है कि जो हमारे अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाए, जो हमारे अंदर की अभिव्यक्तियों को बाहर लाए, जो हमारे अंदर जो मूल शक्तियां हैं, जो हमारे स्वाभाविक शक्तियां हैं अंतर्निहित, उनको वो बाहर लाए, वो सच्ची शिक्षा है। शिक्षा के बारे में रूसो कहता है कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालक को बालक समझकर पढ़ाना चाहिए। और उसी क्या कहते हैं कि हम क्लास में जाते हैं तो हमारे सामने जो बच्चा बैठता है तो हम उसको अपने जैसा समझते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे हमारे सामने 4 वर्ष का बच्चा बैठा है, 6 वर्ष का बालक बैठा है, हम उसे भी लघु प्रौढ़ समझने लगते हैं। तो रूसो कहता है कि बालक को बालक समझकर पढ़ाइए, बाल केंद्रित शिक्षा की सिफारिश करता है रूसो। रूसो कहता है कि बालक की समझ के अनुसार, बालक की बौद्धिक क्षमता के अनुसार, बालक की रुचि के अनुसार उसको शिक्षा दीजिए, और उसको नेचुरल, प्राकृतिक शिक्षा दीजिए, स्वाभाविक शिक्षा दीजिए। कोई बनावटीपन, कोई उसमें कृत्रिमता नहीं लाइए। रूसो शिक्षा में पुस्तकों का विरोध करता है, पुस्तकों का बहुत बड़ा विरोधी रहता है। रूसो कहता है कि पुस्तकें तो हमें सिर्फ रटना सिखाती हैं, हमें सिर्फ बनी बनाई चीजें वो हमें दिखाती हैं और हमें याद करना, हमें बात करना सिखाती हैं। पुस्तकें हमें प्राकृतिक ज्ञान नहीं देती हैं, हमें स्वाभाविक ज्ञान नहीं देती हैं। रूसो कहता है कि किताबों के बजाय बच्चों को स्वयं करके सीखने देना चाहिए, उन्हें स्वयं प्रकृति से शिक्षा ग्रहण कर देना चाहिए। और एक और चीज कि रूसो कहता है कि जो शिक्षा का स्वरूप हो वो वैयक्तिक हो, यानी प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता, आयु, रुचि के अनुसार समझाइए। कहता है कि हर एक बच्चे की रुचि अलग है, हर एक बच्चे की बौद्धिक क्षमता अलग है, तो उनके अनुसार उनको शिक्षित करिए। रूसो शिक्षा को जो है कि स्वतंत्रता से जोड़ता है, कि उसे स्वतंत्र रखना चाहिए, बालक को उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए। अब रूसो कहता है कि शिक्षा के उद्देश्य उसने कुछ तय किए हैं, जिसमें है कि शारीरिक विकास की बात करता है रूसो कि शिक्षा जो है, शिक्षा से के माध्यम से बालक का शारीरिक विकास किया जाना चाहिए, उसको हष्ट-पुष्ट बनाया जाना चाहिए। रूसो कहता है कि शैशवावस्था में तो बालक को एक पशु के समान उसके शरीर का विकास करना चाहिए, उसे बलवान बनाना चाहिए, कि अगर बालक शारीरिक रूप से कमजोर हो गया तो वो कभी भी उसका विकास किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। तो उसको शरीर से पहले मजबूत बनाइए। रूसो कहता है कि बच्चे को, उसके मांसपेशियों को मजबूत बनाइए, हष्ट पुष्ट बनाइए। अगर बालक क्या कहते हैं कि बचपन में ही कमजोर हो गया तो उसमें सारी कमियां, सारी बुराइयों की जड़ जो है वो शारीरिक कमजोरी है। तो बालक का विकास करें, शारीरिक रूप से उसको मजबूत बनाएं। और दूसरा शिक्षा का उद्देश्य कहता है रूसो कि ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए, यानी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए। बालक को खेलने के अवसर, व्यायाम करवाया जाए, उन्हें पेड़ों पे चढ़ने दिया जाए, उन्हें क्या कहते हैं कि चीजों को छू कर, देख कर, महसूस करके, उन्हें उसका स्वाद चख करके, खट्टे मीठे का स्वाद जानना चाहिए, बालक को नमकीन का स्वाद जानना चाहिए। उसे क्या कहते हैं कि चीजों को, वस्तुओं को, वो मुलायम है, वो कठोर है, इसका प्रशिक्षण उसे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। तो रूसो कहता है कि शिक्षा का एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए कि वो बालक के ज्ञानेंद्रियों को विकसित करे, उनकी ज्ञानेंद्रियों को मजबूत बनाए, उसकी क्षमता को मजबूत बनाए। और फिर तीसरा कहता है
कि मौलिक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। शिक्षा का एक माध्यम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि बालक के अंदर जो मूल प्रवृत्तियां हैं, जो मूल ज्ञान है, जो स्वाभाविक ज्ञान है, जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसका कार्य हो, उद्देश्य हो शिक्षा का कि वो बाहर निकाले, वो उनको बाहर लाए और मानसिक रूप से भी बच्चे को मजबूत करे, बालक का मानसिक रूप से विकास करे, उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता आए, उसमें सोचने समझने की क्षमता आए, उसमें अपने सही गलत चुनने की क्षमता विकास हो सके। इसलिए उसके मानसिक विकास पर भी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि मानसिक विकास करे। और रूसो कहता है कि बालक के अंदर सहयोग का, प्रेम का, दया का, सहानुभूति का, एक दूसरों की सहायता करने का, इस तरह के नैतिक विचार उत्पन्न हो, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है कि बालक के अंदर तमाम तरह के नैतिक विकास उत्पन्न हो। तो रूसो जो है अपने शिक्षा में उद्देश्य में कहता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक और ज्ञानेंद्रिय संबंधित और नैतिक विकास होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करेंगे रूसो की शिक्षण पद्धति पे। रूसो की शिक्षण पद्धति थी कि रूसो कहता है कि स्वयं अनुभव से सीखे, स्वयं करके सीखे और खोज विधि से सीखे। रूसो कहता है कि बनी बनाई चीज बालक के सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं, जिसके बारे में बालक को कोई ज्ञान नहीं होता है। वो सिर्फ एक बने बनाए खिलौने से खेलता है और उसके किसी भी पार्ट को वो जान नहीं पाता है। तो वो कहता है कि उसको स्वयं अनुभव करके सीखने देना चाहिए। वो ज्ञान जो होगा, जो वो स्वयं से अनुभव करके सीखेगा, वो उसका जो है हमेशा के लिए स्थायी ज्ञान हो रहेगा। उसको चीजों को बनाने बिगाड़ने देना चाहिए, उसको खोज करने देना चाहिए। वो स्वयं चीजों की खोज में लगे और उसका क्या कहते हैं, वो खुद उसका अन्वेषण करे और उस चीज को वो प्राप्त करे। रूसो कहता है कि हमारी प्रथम शिक्षिका जो है वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति के बीच में बालक को बने रहने देना चाहिए। प्रकृति के साथ रहकर वह उसके साथ संघर्ष करना सीखेगा, वह उसके साथ तकलीफों को सीखेगा। प्रकृति ही हमें सिखाती है और प्रकृति ही जो है वह हमको क्या कहते हैं कि दंड देती है, समय समय पर वह हमको बचाती है। रूसो जो है वो पुस्तकों का घोर विरोधी है, वो पुस्तकों से घृणा करता है। कहता है कि पुस्तकें जो हैं वो हमारे ज्ञान को बांध देती हैं, वो हमारे ज्ञान को सीमित कर देती हैं, वो सिर्फ हमें बात करना सिखाती हैं, वो हमको स्वाभाविक ज्ञान हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसके लिए रूसो कहता है कि बच्चे को स्वयं करके सीखने दीजिए, उसको वह स्वयं वह अनुभव करेगा, उसका ज्ञान स्थायी बनेगा, वह बालक के लिए सबसे बेहतर होगा, उसके ज्ञान के लिए वो बेहतर होगा। अब रूसो के हम आते हैं, रूसो अनुशासन के बारे में क्या कहता है। जैसा कि रॉस ने कहा है कि अनुशासन 3 प्रकार के होते हैं। एक है दंडात्मक अनुशासन है, एक है प्रभावात्मक अनुशासन और एक है मुक्त्यात्मक अनुशासन। ये रॉस ने अपने पुस्तक में चर्चा की है इन सभी अनुशासन की। इसमें जो मुक्त्यात्मक अनुशासन है, रूसो उसका समर्थन करता है। दंडात्मक अनुशासन का रूसो विरोध करता है। रूसो कहता है कि दंड से बच्चों का ज्ञान दब जाता है और बच्चों को दंड दे करके ज्ञान नहीं देना चाहिए। पूरी तरीके से बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, उनको मुक्त कर दीजिए, हर नियम, हर कानून, हर बंधन से उनको फ्री छोड़ दीजिए और वो स्वतंत्र रहकर, प्रकृति के बीच में स्वतंत्र रह करके सीखेंगे। अनुशासन या जोर जबरदस्ती के द्वारा बच्चे को नहीं सिखाया जाना चाहिए। यानी रूसो पूरी तरीके से अनुशासन का घोर विरोधी है। वो बालक को प्रकृति के साथ स्वतंत्र छोड़ देने के लिए, पूरी तरीके से मुक्त छोड़ देने की बात करता है। कहता है कि प्रकृति उसको सिखाएगी,
और जरूरत पड़ने पर प्रकृति ही उसको दंड देगी। जैसे रूसो कहता है कि जैसे जलती हुई आग के पास बालक को जाने से आप मत रोकिए। अगर बालक आग के नजदीक जाता है, उसे गर्माहट महसूस होगी, उसको आंच लगेगी, तो वो खुद जो है वो आंच के आग के पास से वो अपनी दूरी बना लेगा। यानी प्रकृति ही उसको बताएगी, उसको सिखाएगी, उसको दंड देगी और वो संभल जाएगा। रूसो कहता है कि अगर बिना दंड के, अगर बिना तकलीफ के मेरा बालक बड़ा हो जाए तो मुझे यह हमेशा दुख रहेगा कि मेरे बच्चे को दर्द का एहसास ही नहीं हुआ है। तो उसको पूरी तरीके से प्रकृति के साथ फ्री छोड़ देने के पक्ष में रूसो था। अब बात करते हैं कि विद्यालय के बारे में रूसो क्या कहता है। तो रूसो एक बने बनाए घर में शिक्षा देने के समर्थन में नहीं रहता है। रूसो कहता है कि विद्यालय के प्रारूप के बारे में कोई बात ही नहीं करता है, लेकिन हाँ, रूसो कहता है कि उसको प्रकृति के बीच में ही स्वतंत्र छोड़ दें, उसका खुले प्रकृति में ही वह उसका वही प्रकृति ही उसकी शिक्षिका है और प्रकृति ही उसका विद्यालय है। अब शिक्षक के बारे में रूसो कहता है कि शिक्षक और विद्यार्थी में विद्यार्थी का स्थान रूसो उच्च बताता है और शिक्षक का स्थान रूसो निम्न रखता है। रूसो कहता है कि जो शिक्षक होना चाहिए वो आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, वह दंड देने वाला नहीं होना चाहिए जिससे कि बालक डरे। रूसो कहता है कि अगर शिक्षक है तो वो एक मित्र की भांति होना चाहिए, वह मार्गदर्शक होना चाहिए, वह रास्ता बताने वाला होना चाहिए। रूसो कहता है कि शिक्षक का सिर्फ इतना ही कार्य होना चाहिए कि वो एक स्टेज तैयार करे, वह एक मित्र की भांति एक परिवेश तैयार करे जहां बालक सीख सकेगा। अब बात करते हैं रूसो ने पाठ्यक्रम के बारे में क्या बात किया है। तो रूसो जो है कि पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांट देता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और युवावस्था में। रूसो शैशवावस्था को उसने तय किया है 0 से 5 वर्ष की अवस्था को, जिसमें रूसो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। शैशवावस्था में केवल बालक के शारीरिक विकास पर जोर दिया जाना चाहिए, उसको पशुओं की भांति मजबूत बनाइए, उसको पशु की भांति उसकी मांसपेशियों को हष्टपुष्ट बनाया जाए। कोई भी पाठ्यक्रम यहाँ पर तय नहीं किया जाना चाहिए, सिर्फ बालक से बात करनी चाहिए जिससे उसके भाषा का विकास हो के अंदर। और दूसरी स्टेज बाल्यावस्था में भी रूसो कोई पाठ्यक्रम नहीं तय करता है। बाल्यावस्था में भी वह बालक के लिए कोई पाठ्यक्रम तय नहीं करता है जो कि 5 से 12 वर्ष की उसने की बताई है। इसमें सिर्फ वो कहता है कि बालक के ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाए, बालक के ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षण दिया जाए। इसमें वो कहता है कि भाषा का विकास हो और बालक जो है कि सुनकर, बोलकर, छूकर, देखकर, महसूस कर और स्वाद से चीजों को जान सके और पहचान सके। और तीसरी अवस्था किशोरावस्था में रूसो जो कि 12 से 15 वर्ष की तय करता है, इसमें रूसो पाठ्यक्रम तय करता है। इसमें रूसो कहता है कि बालक के रुचि और क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उसे गणित, तर्कशास्त्र, विज्ञान, अन्य कलाओं के बारे में ज्ञान दिया जाए। इसमें वह बताता है कि बच्चे को सबसे पहले कहता है कि अंक गणित की शिक्षा दी जाए। गणित की शिक्षा पर रूसो ज्यादा जोर देता है। रूसो का कहना है कि गणित जो है वो बालक के मानसिक विकास में सहायक होती है। और इन 3 अवस्थाओं तक रूसो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार की नैतिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं रहता है। चौथी अवस्था जो युवा अवस्था तय करता है 15 से 20 साल की, इसमें रूसो कहता है कि बालक के अंदर नैतिक विकास किया जाए। इसमें बालक का नैतिक विकास किया जाए, इसमें उसको सहायता करना, मदद करना, प्रेम करना, सहानुभूति दिखाना, एक दूसरे पे परोपकार करना, प्रेम, दया, इस तरह की भावनाएं, इस तरह के संवेग जो है युवावस्था में बालक के अंदर आए। और कहते हैं कि युवावस्था में बालक को कारावास के पास ले जाएं,
वहाँ पर कैदियों को दिखाएं, उनसे बात कराएं और हॉस्पिटल्स, अस्पतालों के पास ले जाएं, जहाँ दीन दुखियों को दिखाया जाए कि जिनको देख कर के बालक के अंदर दया की भावना, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो। उसके बाद रूसो स्त्री शिक्षा पे क्या बात करता है उसको देख लेते हैं। रूसो ने अनुशासन पे बात, बालक के अनुशासन पे बात की, शिक्षक पे बात की, विद्यालय पे बात की, लेकिन रूसो स्त्री शिक्षा पे कहता है कि स्त्रियों के लिए वह कोई पाठ्यक्रम नहीं तय करता और वह स्त्रियों की शिक्षा का पक्षधर नहीं था। रूसो कहता है कि स्त्रियों को अगर शिक्षा दी जाए तो केवल और केवल गृह विज्ञान की, गृह को साज सज्जा की, को सजाने के घर को, स्त्री को संगीत की शिक्षा दी जाए, उसको वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा दी जाए, उसको पाक कला का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, उसको अपने बच्चे का लालन पालन करना आना चाहिए, और इसके अलावा वो स्त्रियों को शिक्षित होने के पक्ष में नहीं था। रूसो कहता है कि धार्मिक शिक्षा स्त्रियों को दी जाए। धार्मिक वह बालक को तो धार्मिक बंधनों में नहीं बांधता है, वह बालक के लिए वह धर्म की शिक्षा को नहीं तय करता है, लेकिन स्त्रियों के लिए वह धार्मिक शिक्षा तय करता है। उन्हें धार्मिक शिक्षा और उन्हें गृह विज्ञान के बारे में ज्ञान हो, ताकि वो अपने घर को अच्छे से चला सके, अपने पति को खुश रखें, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, और उन्हें तमाम प्रकार के संगीत का ज्ञान हो। रूसो सीधा कहता है कि जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वह अपने परिवार में प्लेग के रोग के समान है। रूसो के ही शब्दों में है कि धूर्तता जो है वो स्त्रियों का स्वभाव है। तो स्त्रियों के प्रति रूसो का बड़ा ही नकारात्मक रवैया रहा है। और इसी के साथ ही मैं गिरिजेश कुमारी आपसे विदा लेती हूँ। रूसो के बारे में मुझे लगता है कि आपको जान के अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में हम फिर आपसे किसी एक दार्शनिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए